क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर से हिमाचल का सेब संकट में होगा? क्या फिर भारत सरकार अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला लेगी? अफगानिस्तान के रास्ते अवैध ढंग से लाया जा रहा सेब बना हिमाचल के बागवानों के लिए आफत। हिमाचल के बागवानों की क्यों बढ़ रही टेंशन? आज की चर्चा हिमाचल के सेब कारोबार पर मंडरा रहे संकट पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इन दिनों ये सवाल सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि टैरिफ होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो टैरिफ दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स है। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। जैसे कोई अमेरिकी कंपनी भारत को 10 लाख रुपए की कार भेज रही है, भारत ने उस पर 25% का टैरिफ लगा रखा है, तो उस कंपनी को हर कार पर भारत सरकार को 2,25,000 रुपए का टैक्स देना होगा। यानी कि भारत में आकर वो कार 12,25,000 की हो जाएगी। अब असल मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने ये सोचा है कि इस टैरिफ वॉर का असर हिमाचल पर भी पड़ सकता है? खासकर हिमाचल के बागवानों को इसका बड़ा झटका लग सकता है। नहीं सोचा है तो जरा सोच कर देखिए कि इस टैरिफ वॉर से हिमाचल के सेब कारोबार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो इस बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका 2 अप्रैल से दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जो अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब है कि कई देशों को अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर ज्यादा टैरिफ देना होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत के कई उद्योगों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम हिमाचल के सेब कारोबार पर ही बात करेंगे। मैं डिम्पल पांचटा, एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर यशवंत परमार, यूनिवर्सिटी नौणी सोलन, प्रेसिडेंट हिमालयन NGO हिमाचल प्रदेश, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PGA प्रोग्रेसिव ग्रोअर एसोसिएशन, डायरेक्टर जुब्बल फार्मलैंड प्रोड्यूसर कंपनी। चाहे वो हमारे प्लांट इंपोर्ट की बात है, चाहे फ्रूट इंपोर्ट की बात है, तो आज हम बात करेंगे फ्रूट इंपोर्ट की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साफ्ता के तहत एग्रीमेंट साइन हमारे अफगानिस्तान के साथ हुए और विदेशी सेब जो कि उस साफ्ता एग्रीमेंट को ओवरलैप करके ईरान और टर्की जैसी कंट्री उसका फायदा उठा के उस रास्ते से हमारे देश के अंदर सेब को भेज रहे, जिसकी कीमत बहुत ही कम है, जबकि भारत सरकार ने 50 रुपए किलो निर्धारित किया है कि इससे सस्ता सेब हमारे देश के अंदर नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अत्यधिक मात्रा में सेब हमारे देश के अंदर पहुंच रहा है। इससे किसानों का तो नुकसान है ही है, सबसे ज्यादा नुकसान भारत सरकार के टैक्स का है, क्योंकि बिना टैक्स का पैसा हमारे बाउंड्रीज को क्रॉस करके हमारे देश में आ रहा है। उसके साथ साथ चाइना की अगर हम बात करें, चाइना में 2017 के बाद हमारा व्यापार लगभग बंद है, खासतौर पर फ्रूट्स की अगर हम बात करें। मगर इस वक्त चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते अपने बॉक्स को रीबॉक्सिंग करके उस माल को भारत के अंदर एंटर करा रहा है। सबसे पहले हिमाचल के परिस्थितियों और यहाँ के बागवानों की मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन का दौर 100 साल का सफर पूरा कर चुका है। सेब यहाँ के बागवानों की आर्थिकी का बड़ा सहारा है। हिमाचल में हर साल 2.5 से 4 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है। सालाना कारोबार 3500 से 4500 करोड़ रुपए का है। हिमाचल के अलावा देश में कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में सेब उगाया जाता है। सेब उत्पादन के मामले में हिमाचल अन्य राज्यों से कई मायनों में आगे है। यदि कठिनाई की तरफ देखा जाए तो हिमाचल में सेब बागवानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं की कमी, मुश्किल टेरेन, पहाड़ी रास्तों से मंडियों तक सेब पहुंचाने में दिक्कत और प्रति हेक्टेयर उत्पादन का खर्च सामने आता है। ऐसे में सेब उत्पादन की लागत अधिक हो जाती है। विदेश से आने वाला सेब सस्ता पड़ता है। कारण ये है कि वहां अत्याधुनिक तकनीक व सिंचाई सुविधाओं का प्रसार बहुत है। वहां उत्पादन की लागत कम है। ऐसे में हिमाचल के बागवान चाहते हैं कि विदेश से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% की जाए। हर चुनाव में सेब बागवान राजनीतिक दलों से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की मांग करते हैं। हालांकि लंबे समय बाद सेब बागवानों की इस मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने देश के सेब उत्पादकों के हित के लिए आयात नीति में संशोधन कर इंपोर्ट
प्राइस निर्धारित कर दिया और 50 रुपए न्यूनतम मूल्य तय कर दिया। विदेशी सेब पर केंद्र सरकार की सार्क देशों पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अब साल 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने भारतीय स्टील और आयरन पर भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया था, जिस पर भारत ने 28 अमेरिकी उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क 20% बढ़ाकर 50 से 70% कर दिया था। आयात शुल्क बढ़ते ही अमेरिका से सेब आयात 1,20,000 मीट्रिक टन से घटकर महज 44,096 मीट्रिक टन रह गया। नवंबर 2023 में जब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए और वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क में कटौती की मांग की, तो भारत सरकार ने शुल्क 70 से घटाकर 50% कर दिया। इससे एकाएक अमेरिकी सेब का देश में आयात 19 गुना बढ़कर 1,75,000 मीट्रिक टन पहुंच गया। हालांकि दावा किया जाता है कि बाद में इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया भी गया था, लेकिन अगर अब फिर से दबाव में आकर भारत सरकार अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क घटाने का फैसला लेती है, तो जाहिर है कि हिमाचल के बागवानों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, बागवानों का मानना है कि अफगानिस्तान के रास्ते अवैध ढंग से सेब आयात किया जा रहा है। साफ्ता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक समझौता है जिसका मकसद दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। दरअसल भारत का अफगानिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसलिए वहां से आने वाले सेब पर कोई आयात शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन इसका फायदा दूसरे देश उठा रहे हैं। ये देश अफगानिस्तान के रास्ते सेब भारत में भेज रहे हैं। इसी की आड़ में चाइनीज सेब यूएई, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भारत आ रहा है। इंपोर्ट सेब की वजह से हिमाचल के बागवान सीए स्टोर का सेब नहीं बेच पाते। इससे बागवानों पर तो मार पड़ ही रही है, साथ में सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है। देखा जाए तो सीए स्टोर में एक पेटी रखने का खर्च ही 200 रुपए तक आ जाता है। कुल हिसाब लगाए तो बगीचे से मार्केट तक 25 किलो सेब की पेटी पहुंचाने की लागत लगभग 1400 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके कारण हिमाचल का सेब विदेश से आयात हुए सस्ते सेब का मुकाबला नहीं कर सकता। इन देशों से सेब आयात होने पर मार्केट में वो सस्ता बिकता है और हिमाचल का सेब उपेक्षित हो जाता है। बागवानों के अनुसार ईरान, यूएई, अफगानिस्तान और तुर्की से आयात किए जाने वाले सेब अब भारत के कुल सेब आयात का लगभग 65% है। तो हमारी एक किसान होने के नाते और अलग अलग एनजीओ के प्रतिनिधि होने के नाते मेरी भारत सरकार से भी ये मांग रहेगी कि इस के लिए ठोस नीति बनाई जाए ताकि हमारे फार्मर को लॉस ना हो, अदरवाइज ये हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। और अभी हमें सुनने में भी आ रहा है कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया है भारत सरकार को। अगर ये बात सच है तो ये हमारे लिए और खतरे की घंटी है हमारे किसान और बागवानों के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर सच में ही टैरिफ या जो भी टैक्स है उसको अगर हम घटाते हैं तो किसान कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा और उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ना हमारी क्वालिटी है, ना हमारा इन्वायरमेंट है और वह बहुत एडवर्स कंडीशन में हम लोग बागवानी करते हैं। ना हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी है, ना ऐसी सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा किसानों को मिलती है कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। आपको पता है कि भारत देश के अंदर किस किस को जॉब मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमें सरकारों को, चाहे वो भारत सरकार है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए किसानों हित में निर्णय लेने चाहिए। और ये मैं मांग सभी सरकारों से करता हूं एक किसान का प्रतिनिधि होने के नाते, और हमें उम्मीद भी है कि सरकार इसको सीरियसली लेगे और इस पे कोई ठोस नीति या कदम उठाएंगे ताकि हम लोगों की इंडस्ट्री बच सके। जय हिंद, जय किसान। साल 2023-24 में इन देशों से कुल 1901 करोड़ रुपए का सेब भारत पहुंचा, जो देश की कुल मांग का करीब 11% है। इससे भारतीय किसानों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहले चीन भारत में सेब का सबसे बड़ा निर्यातक था, लेकिन अब ईरान, यूएई और अफगानिस्तान के सस्ते सेब भारतीय बाजार में हावी हो रहे हैं। चाइना, इटली या तुर्की सेब की भारत में अवैध ढंग से होने वाली एंट्री का असर हिमाचल ही नहीं बल्कि कश्मीर और उत्तराखंड के सेब पर भी पड़ता है। कश्मीर के पुलवामा और आसपास के इलाके के लिए 70% से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सेब से ही जुड़ा है। पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 40 लाख लोग सेब कारोबार से जुड़े हुए हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर से हर साल 20 लाख मीट्रिक टन सेब देश के बाहर भेजा जाता है। वहीं देश में सेब के कुल उत्पादन और बाजार में जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी लगभग 74% है। उधर सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ के सेब के सामने बना पहचान का संकट आज तक दूर नहीं हो पाया, वो भी तब जबकि उत्तराखंड का सेब दोनों प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों से किसी भी मामले में कम नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब राज्य की इकोनॉमी सेब आधारित हो और लाखों लोग इससे जुड़े हों तो जाहिर है कि इस मुद्दे पर गौर करना अति आवश्यक बन जाता है। इसलिए ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के दबाव में आकर अगर अब भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला करती है तो ये हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के बागवानों के लिए संकट पैदा कर सकता है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।